खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 के प्रभु महावाक्य। आज परमात्मा हम बच्चों को बहुत सुंदर गाइडेंस दे रहे हैं। मीठे बच्चे हियर नो एविल, मीठे बच्चे हियर नो एविल। तुम्हें कोई भी बुरी बातें नहीं सुननी है, एक बाप से ही सुनना है, एक शिव बाबा से, परमात्मा से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, परिवार में भी रहना है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि गृहस्थी का त्याग करना है, परिवार का त्याग करना है, उनकी संभाल नहीं करनी है। ऐसा कभी भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना और साथ साथ कमल फूल समान भी बनो, अर्थात उसमें कार्य भी करो, रहो भी और अपनी जिम्मेवारियों को भी संभालो, साथ साथ कमल फूल के समान न्यारे बनो। जैसे कमल कीचड़ में रह करके कैसा होता है, न्यारा होता है, ऐसे आप भी अंदर से न्यारे रहो। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते हैं? कौन सा खेल ऐसा है जिसे बच्चे यथार्थ रीति जानते हैं और कभी मूझ नहीं सकते? मूझ माना कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आ सकते, है ना? तो कौन सा खेल है? उत्तर, उत्तर क्या है? दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का, दुख और सुख का खेल, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूझते नहीं हैं। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी भक्ति करते हैं, कभी ज्ञान मिल रहा है, समझ आ रही है ना? इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूझ नहीं सकते हैं, कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तुम जानते हो कि भगवान किसी को दुख नहीं देता है। भगवान किसी को दुख थोड़े देते हैं, है ना? कहते हैं भगवान आप ही दुख देते हो, आप ही सुख देते हो। ऐसा नहीं है। भगवान की पार्शलिटी थोड़ी करते हैं कि किसी को दुख देंगे, किसी को सुख देते हैं, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है। ये तो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब, इसको कार्मिक अकाउंट कहेंगे। ये हमारे कार्मिक अकाउंट है, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ है? हमारी सोच का, समझ का, हमारे ही अपने कर्मों का है। तो भगवान किसी को भी दुख नहीं देता, वो है दुख हरता सुख करता, सबको सुख देने वाला और दुख को हरने वाला। जब सभी दुखी हो जाते हैं तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वो आते हैं। आज सारा संसार क्या है? दुखों में डूबा हुआ है, अशांत है, दुखी है। तो भगवान आते हैं दुखों से हमें लिबरेट करने माने दुखों से छुड़ाने के लिए। गीत है बहुत सुंदर, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। कौन आया? परमात्मा आए हैं सतयुगी सुबह की सौगात लेकर। अब ये कलयुगी रात जाने वाली है
और सतयुगी दिन आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। धारण क्या करना है? एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। रूहों का बाप है ना, चाहे रूहों का बाप कहें, चाहे आत्माओं का पिता परमात्मा कहें, चाहे सोल्स का पिता सुप्रीम सोल कहें, बात एक ही है। तो क्या करना है? एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी हैं। जिस्मानी बातें, जिस्म की बातें, देह की बातें तो बहुत सुन रहे हैं इस दुनिया में। अब भगवान हमें कौन सी बातें बता रहे हैं? आत्माभिमानी बनने की, सोल कॉन्शियस बनने की, बॉडी कॉन्शियस से अपने को डिटैच करने के लिए बाबा सिखला रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा मना शिव बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे अब रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है, ठीक है ना। तो वाद विवाद में नहीं फंसना है, ठीक है। कहते हैं ना, जैसे दादी जी क्या कहती है, ये हारमनी हो गई। हारमनी माने हमने हार मान ली, ठीक है ना। हारमनी, हार मानी। तो भगवान कहते हैं तुम्हें किसी से भी वाद विवाद आर्ग्यू नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। भगवान कह रहे हैं देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, अर्थात अपने को देह नहीं समझें, अपने को आत्मा समझें। देही माना आत्मा और देह माने शरीर। तो अपने को हम आत्मा समझने का अभ्यास करें, इसी की मेहनत करनी है, सोल कॉन्शियस होने की। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो बहुत सारे विकार आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब बॉडी कॉन्शियस होने से आते हैं। तो क्या बनना है? सोल कॉन्शियस। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सतो प्रधान माना श्रेष्ठ बनने के लिए एक परमात्मा की याद में रहना। बाप माना सबका पिता। वरदान है आज का, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। हमेशा समझे बाबा का हाथ और साथ हमारे सिर पर है। भगवान के वरद हस्त हमारे सिर पर है। क्यों? हम उनकी संतान हैं। जैसे शरीर के पिता को हम लोग समझते ना, उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है। वो हमारे पूर्वज हैं, उनका वरद हस्त हमारे सिर पर है। हम उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा का हाथ और साथ ये स्मृति में रहे तो मुश्किल को सहज बना लेंगे और क्या बन जाएंगे? बेफिक्र निश्चिंत भव। भगवान कह रहे हैं तो तुम क्या बन जाएंगे? बेफिक्र और निश्चिंत। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है ना। किसी बहुत बड़े अथॉरिटी का हम हाथ लेकर के चलते हैं तो क्या होंगे? निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। हम क्या जाने, यही जाने, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो उसी तरह से क्या है? निश्चिंत तो बेफिक्र रहेंगे। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। भगवान मेरे साथ है और ये अलौकिक जीवन, ये श्रेष्ठ जीवन, ये समर्पित जीवन, परमात्म याद का जीवन, परमात्मा पालना का जीवन हम जी रहे हैं तो हाथ में उनके हाथ भी है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेदारी भी उनकी हो जाती है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। तो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सारे बोझ सब आप जानो। हमें तो क्या करना है? आपकी श्रीमत पर चलना है, श्रीमत की पटरी पर चलना है। बाकी आप जानो आपका
काम जाने। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उनके ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। यही एक साधन है। अगर बोझ को उतारना है और मुश्किल को सहज बनाना है तो क्या करें, अनुभव करें कि परमात्मा का हाथ और साथ हमारे हाथ में है। हाथ में हाथ है और उनका साथ है। बुद्धि से उनका साथ रहे और ये हाथ भी जैसे उनके हाथ में दे दिया, मन दिल से मैंने समर्पित कर दिया, तो निश्चिंत और बेफिक्र बन जाएंगे। सारा कुछ उनके हवाले। जो कुछ भक्ति में तो कहा ना, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। कहते हैं ना, सब कुछ तुम्हारा है, अभी सब कुछ आपके हवाले। ये जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे इसको संभाले। आज का स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे, है ना। पुरुषार्थ कोई दिखावे का नहीं हो, बाहरी का नहीं हो। ऐसा नहीं कि सभी देखें हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा भाग्य बना रहे हैं और सभी अप्रिशिएट करें, सभी कहें। नो, क्या पुरुषार्थ में सच्चाई हो, आंतरिक रूप से सच्चाई हो कि हम अपने से सेटिस्फाई रहें, हम खुद अपने से संतुष्ट रहें अपने पुरुषार्थ से। जब हम संतुष्ट रहेंगे, स्वयं को सच्चाई से अपने आप को मार्क्स देना है, तब परमात्मा की मार्क्स मिलेगी। तो पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा भगवान हमको एक्स्ट्रा मदद करें, क्योंकि सच्चे दिल पर साहब राजी। ओम शांति।